यिंगची, इतनी देर से मास्टर से क्या बात कर रहे थे? आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं, वो गलती से मुझसे हिम तलवार गुम हो गई ना, इसीलिए मैं गुरुजी से उसके लिए माफी मांग रहा था। अच्छा, तो फिर तुम दूसरी तलवार क्यों नहीं चुन लेते? नहीं, सुशांत का शिष्य सिर्फ एक बार तलवार चुनता है। मुझे मेरी अपनी ही तलवार को ढूंढना होगा। यंगनान, तुमने कहा कि सबको पता चल गया है कि मैं एक हाउली हूं। क्या वो मुझसे डरने लगेंगे? यिंगची, तुम उसकी चिंता मत करो, बस दोस्तों पर भरोसा रखो। यू यिंगची, यू यिंगची, अजीब बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम एक हाउली हो। पहले हम हाउली लोगों को बहुत बुरा मानते थे, पर जब से हमें पता चला कि तुम एक हाउली हो तो हम सबकी गलतफहमी दूर हो गई। हमने सबको बताया तुम दोनों कितने अच्छे हो, तो हाउली बुरे कैसे हो सकते हैं? हमें माफ कर देना यिंगनान यिंगची। हमने पहले हाउली लोगों को बहुत बुरा भला कहा, पर अब हमें पता लग गया है कि जिन जियोजू और मास्टर कर्ण की मौत से हाउली लोगों का कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैंने जानबूझकर मास्टर कर्ण को नहीं मारा था, वो तो खुद ही मारने चले आए थे। और वैसे भी मैंने उन्हें तुम सब लोगों के लिए ही मारा था। पता है, तुम हमें जानते नहीं थे ना, इसीलिए डरते थे। हम लोग भी आप ही की तरह इंसान हैं। हमारी अग्नि के अलावा हम एक जैसे ही हैं। रही बात मास्टर कर्ण की, तो वो मेरी वजह से मरे थे। मैं उनका कर्जदार हूं। लेकिन मैं एक हाउली नहीं हूँ। तुम हाउली नहीं हो? तो तुम और यिंगची? हम दोनों भाई बहन नहीं हैं। ये मुझे जंगल में मिली थी, इसे कुछ याद नहीं था और मेरी माँ ने इसे गोद ले लिया। ओह, तो ऐसी बात है, अब मैं समझा। मैं तो हमेशा सोचता था कि यिंगची जैसे होनहार लड़के की छोटी बहन इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। ठीक है, मैं मुंह बंद रखता हूँ। ये लुओशियान महल तबाह हो चुका है, शाह भी मारी गई। अब हमारे मिचेन की आत्मा को जरूर शांति मिली होगी। उसके खूनी की तो वाहवाही हो रही है, उसे शांति कैसे मिलेगी? मुझे काम है, मैं चलता हूं। यिंगनान, तुम उसकी सफाई मत दो। बाई गुई ने कहा होगा कि उसकी मजबूरी थी ताकि शाह को उस पर शक ना हो जाए। लेकिन मीचान की तो जान चली गई ना, और उस बात की सफाई कोई नहीं दे सकता। यू यिंगची, मास्टर चिंगनान। मास्टर चिंगनान, तुम्हारी तलवार। उस दिन कैद खाने में उस याओशी से आपने मेरी तलवार छीन ली थी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये बात मुझे भी अजीब लगी। तलवार सिर्फ उसके मालिक का हुक्म मानती है, और हिम तलवार तो ज्यादा ही मगरूर है, दूसरों को छूने भी नहीं देती। पर उस दिन वहां कैद खाने में ऐसा लग रहा था कि ये तलवार अपनी मर्जी से ही उस याओशी के पास जा रही थी। शायद वो भी कभी इस तलवार का मालिक रहा होगा। लेकिन कैसे? पहले तो सिर्फ झेन लियांग ही इसका मालिक था, लेकिन वो तो आपका मतलब? पहले मुझे भी नहीं लगा,
लेकिन इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो मुमकिन नहीं हो सकती? यिंगची, शायद ज़ेनलियांग जिंदा है। पर याओशी तो सारे के सारे बुरे काम करता है। वो सुशान का सच्चा और दिग्गज योद्धा कैसे हो सकता है? ये क्या है? मैं नहीं जानता। छोड़ो मुझे। यिंगची, ये बात सही नहीं है। तुम मुझे नहीं पहचानते। अगर मैंने तुम्हें उस दिन नहीं जगाया होता तो आज तुम्हारा प्यार। तुम उस दिन पानी के कैद खाने से भाग गए थे ना, तो अब मुझे तंग क्यों कर रहे हो? चलो बताओ, तुम मेरी इजाजत के बिना मेरे कान में कैसे घुस गए और सुशांत तक आ गए? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद होगा? तुम याओशी की बात कर रहे थे, इसलिए तुम्हें कुछ बताने चला तुम आया। क्या जानते हो? चलो बताओ। उस दिन उन दोनों को मैंने ही बचाया था, इसलिए मैं याओशी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहली बार मैं उसे उसी गुफा में ही मिला था। कौन सी गुफा? किस जगह? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मैं बता रहा हूँ ना। वो गुफा एक चोटी के कोने में बनी हुई है। बिना युद्ध कला के उसके अंदर जाना नामुमकिन होगा, और वो गुफा सुशान पर्वत के पास ही है। तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो क्या तो... कहा? मैं झूठा नहीं हूँ, और अगर ये झूठ हुआ तो मैं एक कीड़ा नहीं हूँ। तुम चुप रहो। कोई बात नहीं। उस दिन याओशी ने तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। क्या मेरे जैसे कपड़े? क्या मतलब? उस साल मैं ज़ेनलियांग को ढूंढने के लिए यहाँ तक आई थी, पर दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थर थे, इसलिए मैं अंदर तक नहीं आ पाई। ये तो यहाँ बस हड्डियां ही पड़ी हुई हैं। अब हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? वो उस समय यहीं पर था। अगर उस दिन मैं अंदर आ जाती तो ज़ेनलियांग मुझे जरूर मिल जाता। समय ऐसे ही बहता जाता है और तुम्हारी याद दिलाता है। ज़ेनलियांग, वो अभी भी जिंदा है। इसे पढ़कर कह रही हो, लेकिन उन सब हड्डियों का क्या? आपको कैसे पता कि वो उसकी नहीं है? उस दिन 4 शिष्यों को चोटी से नीचे फेंका गया था, पर यहाँ सिर्फ तीनों की हड्डियां और तलवारें पड़ी हुई हैं। अगर उसके सिवा यहाँ से कोई बाहर निकला होता तो अपनी तलवार जरूर साथ ले जाता। लेकिन अगर झेन लियांग सच में जिंदा बच निकला तो वो सुशान क्यों नहीं लौटा? और वो जांग के लिए काम क्यों करता? एक दिन मैं जरूर पता कर लूंगी कि असल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था।
सुशान और शांशु अब पहले जैसे नहीं रहे। अब संयुक्त कक्षा चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो संयुक्त कक्षा नहीं भी रही तो हमारी अच्छी यादें जिंदा रहेंगी। जिंगनान, क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? नहीं, लेकिन कुछ लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। जिंगनान, मिचेन के लिए मुझे बहुत अफसोस है। उस दिन वहां पर हालात गंभीर थे। वो बहुत जख्मी था और तकलीफ में था। उसके पैरों तले जो पत्थर रखे हुए थे वो काफी घातक थे। तुम अगर उसे बचाने जाती तो खुद भी मारी जाती, और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। मैं वैसा सोच भी नहीं सकता। भाई कोई, मैं जानती हूँ तुम मुझे बचाना चाहते थे, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती भाई गुई। इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे बचाने के लिए मिचेन को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो मैं खुद को दोष कैसे न दूं। इतना सब हो जाने के बाद मैं नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आऊं। जिंगनान, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और मास्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, और मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंगनान। उस दिन मैं जब शाह के साथ जा रहा था तब तुम्हें बहुत दुख हुआ था। काश तुम पर वार करने से पहले ही मेरी तलवार वहीं पर टूट जाती। जिंगनान, क्या वो घाव अभी भी दर्द करता है? भाई गुई, वो घाव तो कब का भर गया। अब कोई दर्द भी नहीं होता। इंसान ऐसे ही होते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा घाव लग जाए, समय उसे ठीक कर ही देता है, धीरे धीरे उसे भर देता है। जिंगनान, मेरे साथ एक जगह पर चलोगी? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जिंगनान, तुम्हें ये जगह याद है?
राजकुमार, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ तारे देखना पसंद करोगे? यिंगनान, आखिरी बार जब हम इस जगह पर मिले थे तब मैंने कहा था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तारे देखने के लिए तैयार हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। पर अगर तुम मुझे एक बार फिर से मौका देती हो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। वैसे उस रात वहां जो हुआ वो एक बुरा सपना था। चलो उससे बाहर निकलकर हम पहले जैसे जिंदगी जीते हैं। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। ची दीदी भी चली गई है और मिचेन भी नहीं रहा। अब मैं पहले जैसी यिंगनान बिल्कुल नहीं रही। पर मेरे लिए तुम अब भी वैसे ही हो और मैं तुम्हारा राजकुमार। लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो। मेरे लिए तुम एक अनजान बन गए हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार है और इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, ठीक वैसे ही जैसे मुझे तुमसे प्यार है। भाई, कोई बात बस ये है, हाल ही में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। हाँ, ठीक है। तुमने यिंगनान पर हमला क्यों किया? उसकी जान बहुत कीमती है। उस पर हमला करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं? मैं बस इतना जानता हूँ कि आप खतरे में थे और मालिक की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उस कैद खाने में तुम्हें उस तलवार को नहीं छूना चाहिए था। चिंता मत कीजिए, उनके पास कोई सबूत नहीं है। हिम तलवार ने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ? मेरे अंदर अब उस इंसान की परछाई भी नहीं है। तुम्हें यकीन है कि अपने उस दोस्त से लड़ते समय उसने तुम्हें नहीं पहचाना? हाँ, नरक से वापस आने के बाद मैं अपना अतीत भूल चुका हूं और अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमें उस बाईगुई का कुछ करना होगा। वो जो यून का शिष्य है वो उसी की तरह बेरहम होगा। लूशियान में भी ऐसा ही था। उस शाह की सभी शिष्या शाह की तरह ही प्यार के लिए तड़पती है। चिंता मत कीजिए, अगर मैं सही हूं तो अब तक उस बाईगुई पर यातनाएं शुरू हो गई होंगी। मेरा शरीर सबसे शीत है। मुझे बचाने के लिए सबसे शीत दवाएं इस्तेमाल की गई थीं। मैंने अपनी तलवार से उसे जख्मी कर दिया था। अब तक तो उसके शरीर में जहर फैल गया होगा। जहर फैल गया होगा? बिल्कुल। वो जहर मुख्य अंगों को ठंडा कर देता है और उससे असहनीय यातनाएं होती हैं। वो एक दुर्लभ जहर है, उसे नष्ट करना बहुत मुश्किल है। दर्द से अच्छा तो वो मरना चाहेगा।
लगता है जुयून का सबसे प्यारा शिष्य अब बहुत ही जल्द तड़प तड़प कर मरने वाला है। बाईगुई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वो वो अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ, बहुत देर हो चुकी है। क्या कल हम फिर मिल सकते हैं? कल मुझे चियांग मेई ने सियून गांव में जाने के लिए कहा है। सियोन गांव में? सियोन को तो शाह के लोगों ने तबाह कर दिया है ना, तो वहां किस लिए जा रही हो? लेकिन सबको ये बताना कि तुम सियून के लोगों को श्रद्धांजलि देने की तैयारियां करने जा रहे हो। किसी को तुम्हारा असली मकसद पता नहीं चलना चाहिए। मास्टर ने कहा था कि वहां जाकर श्रद्धांजलि की तैयारी करो। श्रद्धांजलि? बाईगुई, बाईगुई, तुम्हें क्या हो गया? बाईगुई, तुम ठीक तो हो? ये एक मामूली सा घाव है, तो अब तक इसे होश कैसे नहीं आया? शायद मुझे वैद्य को बुलाना चाहिए। ठंड 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 लग रही है। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। जिगनान, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और एक अपने प्यार को छुपाता है, और ये लड़की तो जानती भी नहीं कि असल में इसे किससे प्यार है। क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सच में बाईगुई नहीं है? जिगनान, तुम कहां पर हो? जिगनान, जिगनान, जिगनान। बाईगुई, ये मैं हूँ। झेंशियांग, मुझे माफ कर देना। आराम से बाईगुई, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? झेंशियांग, ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये मैंने नहीं किया, तुम्हारी मरहम पट्टी यिंगनान ने की है। कल उसने दिन रात तुम्हारा ख्याल रखा और वो सुबह होते ही यहाँ से निकल गई। यिंगनान ने कहा तुम्हारा घाव कोई साधारण घाव नहीं लग रहा, तभी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा। मतलब वो जानती थी कि वो एक जहर है? हाँ, पर गौर से देखने के बाद मुझे कोई जहर के निशान नहीं मिले, इसीलिए सर्दी के लिए मैंने तुम्हें काढ़ा पिला दिया। लेकिन फिर भी मास्टर को एक बार दिखाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। यिंगनान सिहुन जाने के लिए कब निकली?
सुशांत ने उसे और यिंगजी को श्रद्धांजलि की तैयारी करने के लिए भेजा है। बाईगुई, सियून गांव के सारे लोगों को मार दिया गया था क्या? झेंशियांग, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना वो सियून गांव में दवाई लेने के लिए गए थे और वहां के लोगों ने उन्हें दवाई भी दे दी थी। हाँ? लगता है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। बाईगुई के घाव से खून बह रहा था, इसलिए गई थी। तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई? तुम निंगबी चोटी से थक कर आए थे ना, तुम कहाँ मेरी मदद करते। लेकिन तुम ऐसे, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। मुझे बाईगुई का घाव बहुत ही अजीब लगा। मुझे याद है उस दिन यावेशी ने हमें हिम तलवार से मारा था। घाव इतना गहरा भी नहीं है, तो फिर उसके शरीर में जहर कैसे फैल रहा है? उसे होश ही नहीं आया। अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम वापस जा सकती हो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। हाँ, नहीं, अभी बाईगुई की हालत ठीक है। झेंशियांग उसका ख्याल रख रही है। तो इसका मतलब कल रात तुम दोनों ने कोई बात नहीं की? एक बेहोश इंसान के साथ क्या बात कर सकते हैं? तो तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? क्या लड़कियों जैसा बर्ताव कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, वैसे भी अब हमारे बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहा यिंगजी। कुछ भी नहीं रहा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। पहले मैं हर छोटी चीज के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अब इस जिंदगी और मौत के बीच मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बस जल्द से जल्द 5 तितलियों को ढूंढना है। जिन लिंडी ने मुझे चुना है और मास्टर ने भी मुझे ही चुना है, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए मुझे मेरी जान लगा देनी होगी। यंगनान, तुम बड़ी हो गई हो। अब वो तंदूरी चिकन के लिए रोने वाली छोटी बच्ची नहीं रही। चलो, अब बातें बहुत हो गई। जाते हुए गांव में रुकते हुए जाएंगे। शाओलांग की चिंता हो रही है, एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ, आखिर वो शाह यानहोंग उसकी माँ थी। शाओलांग अभी बहुत दुख में होगा। हाँ, गांव में जाने के बाद माँ से भी मिलना हो जाएगा। कहाँ चले गए साहब? कोई भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं। आओ चलकर देखते हैं। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? यिंगजी हमारा रक्षक है। यिंगजी, ये सब तुम्हारी गलती है और तुम्हारी माँ की भी गलती है। मैं समझा नहीं। वांग ने हमें सब बता दिया है कि कैसे तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए हम सब की जान को खतरे में डाल दिया। वो एक बेकार मुखिया था। तुम भी रक्षक होने के लायक नहीं हो। ऐसा कैसे कह सकते हो?
इसने जान खतरे में डालकर सबको बचाया। अगर ये उस पत्थर को पहले ही नष्ट कर देता तो हमें अगवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, यू यिंगची, इधर देखो और ध्यान से सुनो। अब से वांग जिंगले यहाँ के मुखिया हैं। अब जल्दी से अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त कर लो और पत्थर को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यिंगची, मुझे माफ करना। मेरे बाबा। नहीं, तुम्हारे बाबा सच कह रहे हैं। कोई बात नहीं। तू, ये सारे गांव वाले कहाँ हैं? जैसे ही उन्हें पता चला कि हम हाउली हैं, तो सब डरकर भाग गए। सारे लोग हम हाउली हैं इस वजह से इतने सालों की दोस्ती तोड़कर भाग गए। यिंगची, वो पत्थर 24 सालों में एक बार सक्रिय होता है, तो हर 24 सालों में अग्नि पक्षी किसी एक को रक्षक के तौर पर चुनता है ताकि वो उस पत्थर को संतुलित कर सके। मैंने तुम्हें अब तक ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं जानता नहीं था कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। मैं इनका रक्षक हूं और मैंने ही अपनी शक्तियां गंवा दी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कहीं उस पक्षी ने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया। यिंगची, तुम्हें पता है, जब मुझे उस जिनलिंडे ने मालिक के तौर पर चुना था ना, सबको लगा कि मैं उसे पाने के लायक नहीं हूं। और तभी मैंने खुद से कहा, अब जब जिनलिंडी ने मुझे चुन ही लिया है, अब मैं जान लगाकर इसकी रक्षा करूंगी। अब मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगी। तुमने वैसा किया भी। यिंगची, तुम भी वैसा कर सकते हो। हावली लोगों की अग्नि शांत करने के लिए ही तुम शुशान में आए थे ना, और अब सबकी रक्षा करने के लिए तुम उस पत्थर को ढूंढ रहे हो। अभी तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है तो क्या, तुम अपने तरीके से सबकी रक्षा कर रहे हो। यिंगची, जिस तरह तुम्हें मुझ पर विश्वास था, मुझे भी तुम पर विश्वास है। वैसे भी मैं जल्द से जल्द उन 5 तितलियों को ढूंढ लूंगी और उस पत्थर को नष्ट कर दूंगी। और मास्टर की, तुम्हारी माँ की और सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। देख लेना, मुझे तुम्हारे लोगों की यातनाओं को खत्म करना ही होगा। यिंगची, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया यंगनान। अगर तुम साथ हो तो मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकता हूं। चलो घर चलते हैं। तुम शाओलांग से मिलकर आओ, मुझे माँ से कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है। यंगनान, माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उस जादुई पत्थर के साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। यिंगची, तुम कब आए? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आओ आओ, यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। माँ,
यहां आते समय कुछ आदमी मिले थे। तो तुम्हें पता चल गया। सब मेरी गलती है, मैं ही लोगों को बचा नहीं पाई। उन सबको नाराज होने का अधिकार है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? इतने सालों से तुमने कितना कुछ किया है। मैं ही किसी काम का नहीं हूं। मैं उन्हें बचाने के काबिल नहीं रहा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब तो नसीब का खेल है। उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी शक्तियों को खोने दिया था। उनका गुस्सा होना तो एक आम बात है। मुझे डर है आगे जाके तुम्हें भी इस बात का दोष देंगे। माँ, मेरी चिंता मत करो। इस बार मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। चियांग मेई और मेरे बीच एक समझौता हुआ है। मुझे मेरी शक्तियां प्राप्त होने के बाद उस पत्थर को नष्ट करने में सुशान मेरी मदद करेगा। अगर चियांग मेई तुम्हारी मदद करते हैं तो अच्छा ही होगा। ये सब छोड़ो, यिंगनान कहाँ है? वो इस बार साथ नहीं आई। हाँ, वो भी साथ आई थी। वो शाओलांग से मिलने गई है। मैंने ही उसे भेजा है माँ। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वो हमारे लोगों के लिए चिंतित हो। सही कहा। हमारा शाओलांग पूरी तरह से बदल गया है और उसके बाबा उसे किसी भी तरह मना नहीं पा रहे हैं। शायद यिंगनान उसे समझा पाए। माँ, मैंने यिंगनान को बता दिया कि मैं एक रक्षक हूं, पर उसे ये नहीं बताया कि आखिर में मुझे मरना होगा। यिंगनान बहुत मुश्किल हालातों से गुजरी है। वो ऐसे जताती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सारा दुख और दर्द अपने सीने में दबाए बैठी है। मैं उस पर और बोझ नहीं डाल सकता माँ। पर एक दिन उसे सच पता चल जाएगा। यिंगनान उस पत्थर को ढूंढने में हमारी कितनी मदद कर रही है। अगर एक दिन उसे पता चल गया कि पत्थर को नष्ट करने से तुम भी मर जाओगे तो उसे बहुत दुख होगा। माँ, मेरे जाने के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखना। तुम यहाँ लांगर से मिलने आई हो? शाओ चाचा, शाओलांग की ऐसी हालत कितने दिनों से है? जब से लुओशियान से वापस लौटे हैं। खाने और सोने का समय छोड़ दो तो दिन भर अभ्यास करता रहता है। वो तुम्हारी बात मानता है। उसे समझा कर देखो। उसकी मां की मौत ने उसे पागल कर दिया है। कहीं इस बात से उसके दिल में नफरत न भर जाए। शाओलांग,